हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपना प्रैक्टिस सेट सेकंड शुरू करने वाले हैं। हमने इससे पहले 2 पार्ट कर चुके हैं और ये थर्ड है। वैसे प्रैक्टिस सेट 2 है लेकिन ये थर्ड है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला मीनिंग है अमेज़। अमेज़ जिसका मतलब होता है आश्चर्यचकित होना या एस्टोनिश। अमेज़ से आप बना सकते हैं अमेज़ कार आती है। अमेज़ कार यानी कि कोई भी आपका पड़ोसी अमेज़ कार ली या आपने अमेज़ कार ली तो आपके पड़ोसी जो है आश्चर्यचकित हो गए कि भाई उसने अमेज़ ले ली। तो इसमें बुक में क्या बना हुआ है, अमेज़। अमेज़ कार में मैंने जो कुछ होते देखा उससे मैं अमेज़्ड हूँ। मतलब अमेज़ कार में जो कुछ हो रहा है या ऑटोमेटिक जो भी इसके फंक्शन होंगे या जो भी इसमें कुछ हो रहा होगा उसे देख के वो बहुत आश्चर्यचकित हो गया यानी कि एस्टोनिश हो गया। सेकंड वर्ड है एगॉग। एगॉग का मतलब होता है उत्सुक, एक्साइटेड या ईगर। AGOG इसका लिंक बना है AGOG। इसका मतलब ये है AGOG करने वाले लोग एक्साइटेड और ईगर होते हैं। यानी कि जो लोग AGOG करते हैं वो लोग एक्साइटेड होते हैं, ईगर होते हैं। थर्ड वर्ड है एटोन। एटोन का मतलब होता है प्रायश्चित करना। इसका मतलब होता है एक्सपिएट टोन। इसे लिंक में तोड़ लिया है। ए से बना दिया है एब्सर्ड टोन। एब्सर्ड टोन के लिए तुम्हें अटोन करना पड़ेगा यानी कि पश्चाताप करना पड़ेगा। एटोन, एक्सपिएट। फोर्थ वर्ड है एवराइज। एवराइज का मतलब होता है लालच यानी कि ग्रीड पर्सन। ग्रीडी होता है लालची। लिंक जो है उसका रहता अब एवा यानी कि अबे सब एब से बना अबे और राइस से बना राइस। अबे रईस इस एक तरीके से ये अबे रईस को लेकर तुम्हारे पास इतना ग्रीड एवराइस कैसे आ गया। इसका मतलब ये आ गया राइस। फिफ्थ वर्ड है कॉर्टल, खुशी की मुस्कान यानी कि गिगल। इसका हिंदी लिंक बनाया है चोर टल गया। चोर टल गया इसलिए सब लोग चोरटल कर रहे हैं यानी सब लोग खुशी से मुस्कुरा रहे हैं। चोरटल का मतलब बनाया चोर यानी कि चोट या चोर। चोर टल गया यानी कि यहाँ से चोर चला गया तो उसी से लोग बाग खुश हो रहे हैं तो उसी से ये वर्ड आया गीगल। फिफ्थ वर्ड है मेस्टिकेट। मेस्टिकेट का मतलब होता है चबाना या चुई यानी कि चबाना। मस्ती के मूड में केट कुछ ना कुछ चबाती रहती है। मस्ती तो यहाँ से आ गया केट कोई लड़की है जो कुछ चबा रही है मज़े से। तो ये हो गया मस्टिकेट का मतलब चबाना यानी कि च्यूई करना। सेवन्थ वर्ड है सीडेट यानी कि शांत, रिलैक्स, पीसफुल। जिसका मतलब यहाँ से लिंक आया सी डेट। लिंक सेंटेंस बना सी के किनारे डेट पर जाने पर मैं सी डेट रिलैक्स एंड पीसफुल महसूस करता हूँ। यानी कि सी डेट का मतलब ये है कि सी पे गया डेट करने के लिए तो वहाँ पे जाके वो बहुत रिलैक्स है, पीसफुल है, शांत है। 8 वर्ड है सबैटिकल यानी कि अध्याय अवकाश यानी स्टडी लीव। सब बातें कल करेंगे क्योंकि कल से सबैटिकल है यानी कि स्टडी लीव है, छुट्टी है तो यानी कि सारी बात कल करेंगे छुट्टी के टाइम, सबैटिकल। 9th वर्ड है असैसिनेट यानी कि राजनीतिक हत्या, पॉलिटिकल मर्डर। अब शायद सही दिखेगा आपको, पॉलिटिकल मर्डर। इससे लिंक बना है एस इन 8। एक एस दूसरे एस की हत्या कर देता है। एस इन 8 यानी कि एक एस दूसरे एस की हत्या कर देता है। कुछ भी करके एस इन 8 एस आपस में खा के एक दूसरे की हत्या कर देते हैं। 10th वर्ड है इंडोलेंट जिसका मतलब होता है सुस्त, लेजी या स्लॉथ। इंडोले से बना है इंडोले सोले होने के बाद भी तुम इंडोलेंट ही रह गए, जरा सा भी नहीं डोल सकते। यानी कि इंडोलेंट का मतलब हो गया
इतने मोटे डोले बना लिए उसने कि बस वो जो है ना आलसी ही रह गया। आलसी का मतलब हिल डुल नहीं सकता, इतना भारी भरकम हो गया, तो इसलिए इन डोले से लेज़ी लेज़ी हो गया। 11th वर्ड है स्कैम्पर। स्कैम्पर का मतलब तेज़ी से दौड़ जाना है या स्कटल। स्कैम, यहाँ से स्कैम्पर से वर्ड आया स्कैम। स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ, यानी कि कोई भी स्कैम करा, मान लो किसी ने स्कैम करा और वो यहाँ से भाग गया, कहीं चला गया यूके वगैरह, तो स्कैम्पर। स्कैम करो और स्कैम्पर हो जाओ, भाग जाओ, इसका मतलब है स्कटल। इन्यूएंडो, जिसका मतलब होता है संकेत। हिंट, इंसिनुएशन। वर्ड यहाँ से आया इन, इनु से इन को आन दो, इनु को आन दो, आन दो, इनु को आन दो, यहाँ से वर्ड आया। पापा ने हिंट करते हुए कहा इनु को आन दो, यानी कि हिंट, इंसुएशन। 13th वर्ड है कैसनोवा। ये तो आपने बहुत सुना होगा, कैसनोवा यानी कि आशिक, पैरामोर। कैश इनोवा, यानी कि कैश इनोवा। कैश और इनोवा कार है तो आपकी कई लवर्स हो जाएंगी, यानी कि अगर आपके पास कैश है और इनोवा गाड़ी है तो आपके बहुत सारे आशिक हो जाएंगे। इस वर्ड का ये मतलब है, यानी कि पैरामोर या इनामोर्टा ये कह सकते हैं। 14th वर्ड है बोल्स्टर। बोल्स्टर यानी कि बेहतर, मजबूत करना है या बीफ अप। बोल्स्टर, बोल्स्टर से बना बोल सिस्टर। बोल सिस्टर बोल, यह बोल बोलकर अपनी सिस्टर के कॉन्फिडेंस को मैं बढ़ा रहा हूँ, यानी कि बेहतर कर रहा हूँ, मजबूत कर रहा हूँ, बीफ अप कर रहा हूँ, बीफ अप कर रहा हूँ। बोल सिस्टर बोल बोलकर वह अपनी बहन का कॉन्फिडेंस बढ़ा रहा है। 15th वर्ड है स्टालवार्ड, यानी ताकतवर, स्ट्रॉन्ग। स्टॉल, इस टाल आदमी ने मेरी वाट लगा दी क्योंकि ये बहुत ही ताकतवर है। स्टालवार्ड यानी कि स्ट्रॉन्ग। स्टॉलवार्ड से बनाया है ये वर्ड है स्ट्रॉन्ग। कंजेक्चर, जिसका मीनिंग है अनुमान या अटल या सरमाइज। लिंक है कौन लेक्चर, कौन लेक्चर। आज कौन लेक्चर कंजक्शन पर लेक्चर देगा, इसका अनुमान मुश्किल है, यानी कि कंजेक्चर जिसका सरमाइज, जिसका मतलब है अनुमान या अटल लगा कि अनुमान लगाना, आज कौन लेक्चर लेगा। ये जो लिंक है हिंदी में, ये थोड़े इनसे ही रिलेट हैं, थोड़ा कंफ्यूज मत होना। कौन लेक्चर, तो कभी वहाँ कौन लेक्चर कुछ ऐसा वर्ड आए और ढूंढते रह जाओ, तो थोड़ा लिंक अपने आप से भी बनाने की कोशिश करना। 17 वर्ड है इम्प्रोवाइज, यानी कि तत्काल प्रबंध करना। एक्सटेम्पोराइज, यहाँ से लिंक आया इम्प्रोवाइज से, वाइज या इम्प्रूव। वाइज लोग इम्प्रोवाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि तत्काल प्रबंध करना। वाइज लोग इम्प्रोवाइज करके अपने आप को इम्प्रूव करते हैं, यानी कि इम्प्रोवाइज। 18th वर्ड है इंसीडियस, घातक, यानी कि हानिप्रद या कपटी, हार्मफुल या क्राफ्टी। इंग्लिश मीनिंग होगा इंसीडियस का हार्मफुल या क्राफ्टी। इसकी लिंक बनाया है इन सी डी, ये बनाया है CD, इन सी डी में क्राफ्टी लोग की हार्मफुल कहानियां हैं। इससे याद रखना है इंसीडियस का मतलब यही है कि ये जो CD है इसमें हार्मफुल, कुछ हार्मफुल मटेरियल है या हार्मफुल लोगों के बारे में है, तो इसका मीनिंग ये यहाँ से बना। 19th वर्ड है जुबिलेंट। जुबिलेंट का मतलब प्रफुल्लित, यानी कि एक्सटैटिक। जुबिलेंट का मतलब लिंक से है जो ब्रिलियंट लोग होते हैं वह हमेशा जुबिलेंट होते हैं। जुबिलेंट से याद करना, जुबिलेंट एक कंपनी भी है, तो उससे याद करना एक्सटैटिक, ठीक है। 20 वर्ड है लुक्रेटिव, यानी कि फायदेमंद, प्रॉफिटेबल। लिंक आया है लुक रेट, लुक, ये लुक ले लिया और ये रेट, लुक रेट, इट इज़ लुक्रेटिव, प्रॉफिटेबल। इसका लुक देखो, इसका रेट का लुक देखो, इसका ये मतलब ये है कि जो कोई रेट है उसका, कोई चीज़ है, आर्टिकल है, कुछ भी सामान है, उसका रेट देखो कि वो बहुत प्रॉफिटेबल है, लुक्रेटिव है।
21 वर्ड है प्रीव्यू, यानी कि सीमा, क्षेत्र, बाउंड्री। प्रीव्यू से आया है ऊपर का व्यू। ऊपर का व्यू सिर्फ इसी सीमा तक देखा जा सकता है। यहाँ सीमा आ गया, इसका मतलब बाउंड्री, ये इसका मीनिंग आ गया बाउंड्री। 22 वर्ड है एपोथियोसिस, यानी कि देवीकरण, डेइफिकेशन। इसका लिंक आया है एपोथियोसिस से आप थेसिस। आप सब एक थीसिस लिखें जिसमें बताएं कैसे बाबा काम करीम को एक भगवान का दर्जा दिया गया है, यानी कि देवीकरण। उन्हें मतलब एक देवी का अवतार माना गया है, देवी का वो दिया गया है। 23 वर्ड है गलीबल, जिसका मतलब होता है भोला भाला, नेव या इनोसेंट। अब यहाँ से लिंक बनाया है गलीबल का, गर्ल एबल। यह गर्ल एबल नहीं, नेव है, यानी कि भोली भाली है। 24 वर्ड है आइकोनोक्लास्ट, यानी कि मूर्ति भजंग, परंपरा तोड़ने वाला, क्रिटिक। अब यहाँ से वर्ड आया है आइकन। आइकन को लास्ट में, आइकन को लास्ट में, यानी कि आइकन को लास्ट में जला दिया, यानी कि परंपरा तोड़ने वाले को जला दिया। 25 वर्ड आया है पैलियोनोटोलॉजी, यानी कि जीवाश्म विज्ञान, स्टडी ऑफ फोसिल या फोसिल फ्यूल या कुछ इस तरह से। प्लैनेट के लॉजिक, यानी कि यहाँ से होना है प्लैनेट के लॉजिक। प्लैनेट के लॉजिक समझने के लिए फोसिल के बारे में समझना पड़ेगा। तो इसका मीनिंग ये आ गया स्टडी ऑफ फोसिल या फोसिल। तो ठीक है, ये हो गया आपका 3rd प्रैक्टिस सेट। और जो कुछ इम्पोर्टेंट होंगी वो आपको बता दी जाएंगी। ठीक है।